नमस्कार साथियों, आज का जो वीडियो है वो है जो स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, जो बार बार ये सोचते हैं या जो सीनियर हैं या टीचर्स हैं उनसे ये एडवाइस लेने जाते हैं कि हमें कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और किस तरह से पढ़ना चाहिए। तो उन लोगों के लिए ख़ास तौर से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण हो सकता है, जो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप ध्यान से देखें और फॉलो करें। आप देखेंगे कि आप जो कर रहे हैं उसमें एक आमूलचूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, आपके विश्वास में देखने को मिलेगा, आपके अंदर देखने को मिलेगा आप में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हमें पढ़ना चाहिए, किताबों को किस तरह से रीड करना चाहिए, किस तरह से कंटेंट तैयार करना चाहिए, कब पढ़ना चाहिए और कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। एक एक पर अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन को ये डिस्कस करते हैं हम कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए किताबों का। सबसे पहली बात तो पढ़ने का अपना तरीका है, जिस तरह से आपको कंफर्ट होगा उस तरह आप बैठकर किताब को किस तरह से पढ़ना चाहिए। किताब अगर आप कभी भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक चीज़ जो हमेशा आपको करना चाहिए वो है अंडरलाइन करना। चाहे वो आप हाईलाइट से करें, पेन से करें या कलरफुल पेन या पेंसिल से करें, किसी भी तरह से आप करें, आपको अंडरलाइन करना आना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि एक बुक में जैसे कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हो, चैप्टर आप पढ़ रहे हो, उसमें सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं होती, पूरी चीजें आपके लिए जरूरी नहीं होती। आपको लगता है ये लाइन इसका मूल है या सार है, आप उसे अंडरलाइन करके रखें और फिर आप आगे बढ़े। दूसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो अंडरलाइन पर ज्यादा फोकस करना है, देखना है कि कंसाइज करके हमने इसको ये समझा था। तो पहली चीज तो आपको क्या करना है, अपने साथ अंडरलाइन करने के लिए मार्कर वगैरह, कलर पेन वगैरह लेकर रख कर चलना है। तो ये तो बात थी अंडरलाइन करने की। फिर उसके बाद बात करें हम उसको नोट्स बनाने का। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो नोट्स अलग होगा, अगर आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं तो नोट्स अलग होगा, सिंपल जो आपका नोट्स होगा वो अलग होगा। तो अभी पढ़ने पर ही अपन चलते हैं। जो आपने पढ़ा है, आपने एक टॉपिक पूरा पढ़ लिया, आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद जैसे आपने आज शाम को पढ़ा कोई टॉपिक, तो आप कोशिश करें कि कल या परसों में उसका रिवीजन जरूर कर लें। खास तौर से जो अंडरलाइंड पॉइंट हैं, जिनको आपने मार्क किया है, कम से कम उनको आप दोबारा से देख लो। फिर क्या करो, फिर आप उस पर क्वेश्चंस लगाओ। और ऐसा कभी भी नहीं करना आपकी कोई टॉपिक पढ़ने के बाद उसको छोड़ दो, क्योंकि थ्योरी अपने आप में कभी भी कंप्लीट नहीं होती। जैसे आपसे बोल दिया जाए आप किसी जगह को विजिट करो, किसी जगह को देख कर आओ, एनालाइज करो, उसका निरीक्षण करो, इंस्पेक्ट करो उसको, और आने के बाद जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आप उस चीज को फिर से वो आपके अंदर फिर से नहीं आएगी। या एक तरीका ये भी हो सकता है, आप क्वेश्चंस देखो उसके बाद आप पढ़ना स्टार्ट करो, आपको पता होगा क्या हमें देखना है, लेकिन पढ़ने का तरीका फिर से वही रहेगा। तो क्वेश्चन टॉपिक के पहले और बाद दोनों बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अब क्वेश्चन ये आपने देखा। फिर सबसे कॉमन समस्या जो बच्चे लेकर आते हैं और लगभग हर स्टूडेंट के साथ होती है, वो होती है भूलना। और भूलना ये बताता है कि हाँ, आप इसी धरती के प्राणी हैं और सामान्य हैं। मतलब आपका फोटो कहीं टांगा नहीं जाना चाहिए, सिंपल हो, आप सामान्य हो, भगवान ने जैसा बनाया वैसे हो। तो भूलना सामान्य प्रक्रिया है, अपने आप को उसमें विशेष डालकर नहीं देखना है। कोई बताए या ना बताए, कोई भी हो, सबके साथ ये बताए या ना बताए, सब भूलते जरूर है। तो भूलने को सामान्य प्रक्रिया मानकर चलना चाहिए। अब आती है सबसे अहम बात, जो स्टडी हम कर रहे हैं उसमें सबसे अहम आता है स्पीड। आपकी स्पीड पढ़ने में क्या होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का रहता है वो सुबह बैठे और उनका टारगेट रहता है हमें टॉपिक खत्म ही कर देना है। तो आप एक बात याद रखना, जितने स्पीड में आप टॉपिक पढ़ोगे या कुछ भी आप पढ़ोगे, तो जितनी स्पीड में पढ़ोगे उतनी स्पीड में आप भूलोगे उसको। अगर वो नया नहीं है, अगर आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो अगर नया टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो आपको निश्चित रूप से डेफिनेटली थोड़ा सा स्लो और उसको ग्रैस्प करते हुए, समझते हुए कंप्लीट करना चाहिए। ना कि ये टारगेट के पीछे जाना चाहिए कि मेरे पास शाम को 8 बजे का टाइम है और मुझे इसे खत्म करना है जल्दी से। तो खत्म करने वाली अप्रोच से अपन को बचना है और रिवीजन में भी बचना है। कभी भी खत्म करने वाली अप्रोच को यूज नहीं करना है, क्योंकि ये हमें अल्टीमेटली हमारे टाइम को खत्म
कर देती है, उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं बचता है जब हम खत्म करने के पीछे चले जाते हैं, तो सिर्फ उसको पढ़कर खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो बेहतर होगा अपन बचेंगे, स्पीड के जो ऑब्जर्वेशन है हमारा उसको लेकर चलेंगे हम, कि हमें समझ में आ रहा है हाँ अब स्पीड ठीक है, कुछ जगह आप बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन स्पीड का हम ध्यान रखेंगे अकॉर्डिंग टू क्या होगा, हमारी नॉलेज एड ऑन होनी चाहिए हमेशा। तो ये तो बात थी अपनी कि कैसे अपन को पढ़ना चाहिए, जिसमें अपन ने देखा अपन को मार्कर यूज करना चाहिए, जो पढ़ा है, जो अपन ने हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, उसको रिवाइज करना चाहिए, क्वेश्चन समय लगाना चाहिए। भूलने की जो प्रोसेस है कि पढ़ने के बाद टॉपिक भूल गए मैं, वैसा नहीं सोचना है, सामान्य प्रक्रिया है, जल्दी वो वापस आ जाएगा। और पढ़ते टाइम पर स्पीड का ध्यान रखना है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो आप पढ़ने के टाइम पर ध्यान रखोगे। अब उसके बाद हम चलते हैं जो खास आपका नोट्स बनाना। ज्यादातर स्टूडेंट जो सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए नोट्स बहुत खास हो जाते हैं। अगर आप पहली बार नोट्स बना रहे हैं तो अपने इंटरेस्ट के साथ नोट्स को बनाएं। मतलब आपको जो जहां प्रॉब्लम जा रहा है आप वहां ज्यादा जोर देकर चीजें लिखें। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स वगैरह का खास यूज करें, जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता था और ये बात आपके लिए खास रही है, उसको ब्रैकेट के फॉर्म में साइड में लिखते चलें। खास तौर से जब आप एप्टीट्यूड का स्टडी कर रहे हैं, मैथ्स की स्टडी कर रहे हैं, तो आप ब्रैकेट्स के फॉर्म में ट्रिक या कुछ भी जो कहानी है वो आप साइड में लिखकर लेते चले। दूसरा, ये तो था फुल नोट्स बनाने की कहानी, लेकिन जब आप शॉर्ट नोट्स बनाने, फुल नोट्स बनाने में भी आप एक बात का ध्यान रखेंगे, जब टॉपिक कंप्लीट होता है आप 2-3 पेज छोड़कर चलेंगे। छोड़कर किसके लिए चलेंगे वो आपको अभी समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, शॉर्ट नोट्स में इसको ऐड करके बताया जाएगा। आप छोड़कर इसलिए चलेंगे कि आप उसमें कुछ चीजें ऐड कर सकें। क्या ऐड करना है बताते हैं। आप शॉर्ट नोट्स क्या होगा, शॉर्ट नोट्स होगा जैसे कोई आपने नई बुक पढ़ी, आप किसी टॉपिक से रिलेटेड दूसरी बुक पढ़ने जाते हैं और उस बुक में आपको कुछ एक लाइंस मिलती हैं जो आप अपने नोट्स में या नई वाली बुक, जो पुरानी बुक आपने पढ़ी है उसमें चाहते थे कि होना चाहिए। तो बेहतर तरीका क्या होगा, आप उसको उठा के जो 4 या 5 या 6 लाइन जो भी आपने देखी है उनको उठा के अपनी शॉर्ट नोट्स में डाल लोगे। और क्या होगा, जब आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं, क्वेश्चंस लगाते में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए हैं वो क्वेश्चन आप उठा के अपनी शॉर्ट नोट्स में डाल लोगे। शॉर्ट नोट्स से इसलिए बोला जा रहा है आप उसको बार बार रिवाइज करने वाले हो। मे बी वो रोज हो सकता है, मे बी 2 दिन या 3 दिन में, जैसे जैसे आपकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहेगी, जब आपकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा रहेगी वही आपको कम की तरफ ले जाएगी। स्टार्टिंग में ज्यादा, बाद में फिर 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में भी रिवीजन करोगे तो आपको वो चीजें याद रहेंगी। और यही कहानी किसमें रहेगी अपनी, जो नोट्स आप तैयार कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के आप क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो उस टॉपिक में जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए थे वो क्वेश्चन आप टॉपिक के पीछे ही डालकर चलेंगे। क्योंकि ज्यादातर एग्जाम में जो सिलेक्शन की कहानी, बाउंड्री की जो कहानी होती है वो यही डिसाइड हो जाती है कि बाउंड्री में हमें वही क्वेश्चन गलत करके आए जो कभी क्वेश्चन हम गलत करके आए थे या हमें कभी कंफ्यूजन हुआ था। हम क्या करते हैं, हमने क्वेश्चन लगाया, गलत हुआ, पीछे पलट के देखा, अच्छा ठीक है चलो अब मुझे याद रहेगा, अब छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज आप क्वेश्चन को मार्क करें। दूसरी चीज, जो गलती हुआ उसको 1 लाइन फैक्ट के फॉर्म में अपने नोट्स में या जो शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं उसमें डालकर रखें, जिसे आप बार बार रिवाइज करने वाले हैं। तो ये तो हो जाती है नोट्स बनाने की कहानी। इस तरह से आप सिंपल नोट्स बना सकते हैं। फिर भी आपको लगता है जो ही डाउट आपको आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं पूरा वीडियो देखने के बाद। अब आता है पढ़ने का टाइम क्या होना चाहिए। टाइम को लेकर बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर हमें कब पढ़ना चाहिए, सुबह पढ़ना चाहिए, शाम को पढ़ना चाहिए, बैच का टाइम कब होना चाहिए, हमारे सुबह का बैच ज्वाइन करें या शाम का बैच ज्वाइन करें। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझ के चलें कि जो आपका दिमाग है ना वो आपका है, और एक बात कही जाती है हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है, तो उसका अपना पढ़ने का टाइम होता है, अपना सोने का टाइम होता है। तो ये आप अपने से तय करेंगे कि आपको कब पढ़ना चाहिए, कब सोना चाहिए। हाँ, कुछ टाइम्स के मेरिट्स और डिमेरिट्स रहते हैं। जैसे अगर आप घर पर रहते हो तो सुबह आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा अगर आप 5 बजे 4 बजे जल्दी उठ जाते हो। हाँ, फिर ये बहाना या कमेंट बॉक्स में नहीं डालना है कि सर हमारे यहाँ तो सुबह उठ के पानी की प्रॉब्लम है, 5 बजे से पानी भरते हैं। तो ये इक्का दुक्का कहानी है, जनरली ऐसा नहीं है। अब तो सुबह उठकर बस ये होता है आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, नॉइज नहीं होता है आपके आसपास, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें या जो दिन में चीजें घटित हुई हैं उन चीजों का प्रेशर नहीं
नहीं होता, थोड़ा सा एनर्जी लेवल ऊपर होता है क्योंकि सुबह आप सोकर जागे हो। तो ये सुबह का मेरिट रहता है। शाम का डिमेरिट यही, इसके अपोजिट हम देखें, सभी लोग जाग रहे होते हैं, अगर मार्केट के पास में हो तो मार्केट का भी रस वगैरह रहता है, दिन भर का जो कहानी है वो शाम को भी हमारे दिमाग में रहती है। जैसे कोई घटना घट जाती है दिन में तो वो शाम को आपके दिमाग में रहती है। अगर आप सुबह स्टडी कर रहे हैं तो ये चीजें आपके साथ नहीं रहती हैं। एनर्जी लेवल शाम को थोड़ा सा कम हो जाता है। दिन में तमाम काम करने के बाद दिमागी रूप से थकावट और शारीरिक रूप से थकावट दोनों हो जाती है, लेकिन फिर भी इन मेरिट्स और डिमेरिट्स के ऊपर होगा आपका इंटरेस्ट। आप इंडिविजुअल जो हैं, जो आपकी इंडिविजुअलिटी है उसको ऊपर प्रायोरिटी पर आप रखेंगे, इसको लेकर नहीं करेंगे कि हमें अच्छा सर ने बताया मेरिट और डिमेरिट के हिसाब से तो हमें सुबह ही उठ के पढ़ना चाहिए। तो पता चला आप सुबह उठने में ही अपना शाम को सो रहे हो आप 12 बजे 1 बजे और सुबह 5 बजे उठकर आप सुबह का टाइम भी खराब कर रहे हो और रात में जो पढ़ सकते थे आप वो टाइम भी खराब कर रहे हो, क्योंकि रात में 10 बजे से सोचोगे सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन सोओगे तो आप वही जो जनरली सोते हो। तो बचोगे आप इस चीज़ से, जो कंफर्ट जोन है वहीं पर आप पढ़ाई करोगे। और पढ़ाई में भी जो मन लग रहा है और जो आपकी आदत है वो इंक्लूड करके आपको पढ़ाई करना चाहिए, अपनी आदत और मन दोनों को मिलाकर। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कैसे पढ़ना चाहिए या पढ़ने के टाइम वगैरह को लेकर लोगों को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, या आप कहीं यूट्यूब पर जाकर या कहीं पर भी किसी से पूछो आप कब पढ़ते हो, कितने घंटे पढ़ते हो। तो इन चीज़ों को देखकर आप बिल्कुल भी फॉलो ना करें कि वो इतने टाइम पर पढ़ के या इस समय पढ़ के वो सक्सेस हुआ है तो मुझे भी उसे फॉलो करना है। पहली बात तो तुम दोनों लोग अलग हो, अपने आप को पहचानो, अपने पर भरोसा रखो। जहां आप खुद पर डाउट करना शुरू कर दोगे आपकी हर चीज पर डाउट होगा, इवन आपकी सिलेक्शन पर भी डाउट आ जाएगा। तो पहली चीज तो ये, अपने पर भरोसा रखो, आप अपने आप में बेहतर हैं, भगवान ने आपको बनाने में कोई भी गलती नहीं की है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो अपने टाइम में अपने अंदर जो चीजें हैं उन पर भरोसा रखो, जब आप पढ़ सकते हो। अब आता है कितना आप पढ़ना चाहिए, आपको कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। तो बेहतर ये होगा कि ये अपने अकॉर्डिंग हम रखें कि हम कितने घंटे की सिटिंग कर सकते हैं। आपको सिटिंग बढ़ाना होगा प्रेजेंट इरा के अकॉर्डिंग, आप जो एग्जाम तैयार कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सिटिंग रखनी ही पड़ेगी। सिटिंग बढ़ाने के तमाम तरीके हो सकते हैं कि आप चाहते हैं सिटिंग बढ़ जाए, आप नॉवेल्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करें, आप छोटी बुक्स वगैरह पढ़ना स्टार्ट करेंगे, उससे थोड़ा सा सिटिंग पर फर्क पड़ेगा। टॉपिक्स को आप चेंज करके पढ़ोगे तो भी फर्क पड़ेगा। हाँ, पढ़ना हमें तब चाहिए जब हमारा इंटरेस्ट हो। जब हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो बेहतर हो हम उस इंटरेस्ट को लाने के लिए हमें अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दें। ऐसा नहीं हो वो ब्रेक 1 घंटे में आधा घंटे का ब्रेक हो रहा है, बिल्कुल नहीं। इन चीज़ों का ध्यान रखें। फ्रेशनेस या ब्रेक बहुत शॉर्ट होने चाहिए। ये एक यूज़ कर सकते हो आप ट्रिक की, अपने टॉपिक को या सब्जेक्ट को चेंज करके उसे ट्रैक पर ला सकते हो, अपने इंटरेस्ट को। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, ज़्यादातर चीज़ें इंडिविजुअल से जुड़ी हैं, हमें कितने घंटे और कब उठकर पढ़ना चाहिए इसमें। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे और क्या करना चाहिए और अपने हिसाब से कंफर्टेबली पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। फिर आपको जो लगता है कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम जा रहा है, जैसे एक वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं भूलने की प्रॉब्लम को लेकर, कि भूलने की प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम किया जाए। वो वीडियो ये तो नहीं कहा जा सकता यहाँ से कि आपको विवेकानंद जी बना दिया जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपकी एग्जाम के लिए आपको मेंटली तैयार किया जाएगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो गेम होता है मेंटली, साइकोलॉजिकली आप कितने तैयार हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं। जब आप नीचे गिरते हैं तो आप अपने आप को और गिरा देते हैं, लेकिन जब आप साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, अंदर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, तो आप बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ओवरकम इजीली कर लेते हो। तो वहां पर आपको ये सारी चीजें समझाई जाएंगी कि भूलने पर कैसे मैक्सिमम ओवरकम किया जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी की जो कुछ डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे, बाकी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।